नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, अपन जो है कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, उसका फाइनल टेस्ट 1 हुआ था। उसमें जो 15 क्वेश्चन आपके फुल सिलेबस में से जो इंग्लिश के आए थे वो देखेंगे। जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती वो वीडियो को पूरा जरूर देखें। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ चीजें सीखने को ही मिलेगी। कैसे आपको इंग्लिश नहीं आते हुए छोटी छोटी बातें अगर आपको ध्यान में है तो आप क्वेश्चन को जो है सही कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आया था आपका कि ही मिस्ड डैश अपॉर्चुनिटीज टू बी सक्सेसफुल। तो यहां पर क्या आएगा आपको, देखो हमेशा एलिमिनेट करना सीखो ऑप्शन को, और एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि मेनी ए, ये तो आएगा नहीं आपका। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेनी ए लिखते ही जो है अपॉर्चुनिटी के आगे जो है ये ए आ जाएगा, तो आर्टिकल के रूल का उल्लंघन हो जाएगा। क्योंकि जो है ओ क्या आपका वोवल है, यानी कि स्वर है, और स्वर के साथ ए नहीं आता, एन आता है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर बात करें एनी की। एनी हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है। किस में आता है? नेगेटिव सेंस में आता है एनी। तो यहां पर एनी तो आएगा ही नहीं आपका। ठीक है, क्योंकि एनी हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है। नेगेटिव सेंस का मतलब वाक्य में कहीं ना कहीं नेगेटिव जो है आपकी चीजें दी होती है। नेगेटिव मतलब नोट वगैरह, नेवर वगैरह ऐसा कुछ दिया होता है, वहां पर एनी आने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, फिर बात करें अपन जो है मेनी और एवरी की। इन दोनों में से एक आएगा, लेकिन अगर अपन एवरी की बात करें तो एवरी के बाद में जो वर्ब आती है ना, वो हमेशा सिंगुलर आती है। सिंगुलर का मतलब क्या हो गया आपका? सिंगुलर का मतलब एक वचन में हमेशा क्या आती है? एक वचन में आती है वर्ब एवरी के बाद में। लेकिन यहां पर अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज है। मतलब क्या हो गया आपका? वर्ब सिंगुलर नहीं होकर क्या है, वर्ब क्या है? प्लूरल, यानी कि बहुवचन है, और बहुवचन होने के कारण यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मेनी। तो ऐसे आप ऑप्शन को काटना सीखें कि कैसे काटते हैं ऑप्शन को, तो उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन बोल रहा है ही डैश द गेस्ट बिफोर दे लेफ्ट। मैंने एक रूल बताया था आपको पहले की क्लास में, अगर किसी भी सेंटेंस में बिफोर आ जाए और उसके बाद में अगर कौन सा लेफ्ट, क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है आपकी? जो है सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ये क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। तो जब भी बिफोर के बाद में क्या जाए, सिंपल पास्ट, या इसको अपन कह सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो इससे बिफोर से पहले क्या आएगा? तो बिफोर से पहले आएगा आपका पास्ट परफेक्ट। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मतलब बिफोर के बाद में अगर सिंपल पास्ट है तो बिफोर से पहले क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कौन सा होता है? जिसमें हेड प्लस वी की थर्ड फॉर्म हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो इसमें हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यहां पर सिर्फ थर्ड फॉर्म है, हेड नहीं है। यहां पर हेड और थर्ड फॉर्म है, ये नहीं होगा, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमेशा लागू होता है। कई बार क्या क्वेश्चन उल्टा दे देते हैं, यहां पर लिख देते हेड थैंक्ड, ठीक है, और यहां पर जो है लेफ्ट की जगह जो है ब्लैंक दे देते, फिर ऑप्शन में होता लेफ्ट हेड लेफ्ट। ये तब वही बात होती कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट है तो बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि कोई भी अगर वाक्य में बिफोर शब्द आ जाए कोई सेंटेंस में, इसका मतलब उसके बाद में जो है सिंपल पास्ट है, तो पहले जो है पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर सेकंड फॉर्म है, मतलब यहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन बोल रहा है दे डैश फॉर यू सिंस मॉर्निंग दैट डे। सिंस आ गया, इसका मतलब हो गया आपका सबसे पहले तो क्या हो गया? ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, अब बात ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फिर जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यहां पर बात आ रही है दैट डे की। ठीक है, दिस डे होता ना, दिस डे होता तब तो जाता ये प्रेजेंट, तब तो क्या हो जाता? प्रेजेंट टेंस हो जाता। लेकिन दैट डे का मतलब हो गया पास्ट टेंस है, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया आपका हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आएगा। क्योंकि जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है सीक्वेंस में जो है आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का ये सीक्वेंस रहता है। तो सबसे पहले अपन बात करें पहले ऑप्शन में हैव बीन वेटिंग, तो गलत हो गया। अगर यहां पर दिस डे होता ना, दिस डे होते ही तो उत्तर पहला हो जाता। अगर यहां पर दैट डे की जगह दिस डे होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता तो उत्तर पहला हो जाता, लेकिन नहीं है। दूसरे में हैव बीन, वही बात, गलत। चौथे में देखो विल आते, फ्यूचर जो है आ गया आपका, फ्यूचर टेंस आ गया, फ्यूचर जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3 हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखो ही पास्ड
डैश ए थिक फॉरेस्ट, मतलब वो एक घने जंगल के बीच से जा रहा है। जब भी मतलब कोई चीज है ना ऐसे ऊपर से छाया हुआ कोई चीज हो, या फिर जैसे मान लो कि ऐसे कोई पाइप हो उसके अंदर से जाता है, या ऐसी जगह से जाता है जहां पर ऊपर से छाया हो, जंगल ऊपर से छाया होता है, पेड़ पौधे आपस में मिले होते हैं, तो वो उसके अंदर से जब जाता है ना तो वो हमेशा लगती है आपका थ्रप लगता है। ही पास्ड थ्रू ए थिक फॉरेस्ट। थ्रू ऐसे देखो ये वाली थ्रू की स्पेलिंग गलत है, थ्रू होगा नहीं और थ्रो होगा नहीं, तो थ्रप हो, या इसको थ्रप भी कहते हैं वरना थ्रू भी कहते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। जब अपन क्या करते हैं, रोड जो होती है, रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाते हैं तो इसमें ऊपर से छाया हुई नहीं रहती रोड, तो इसको कहते हैं अक्रॉस। इसमें क्या लगेगा आपका अक्रॉस लगेगा। जब अपन नदी जो है, कोई नदी है, उसके जो ये नदी है इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तैर कर या कैसे भी जाते हैं तो ये भी क्या हो जाए, यहां पर क्या लगेगा, हमेशा अक्रॉस लगेगा। लेकिन ऐसी चीज जो ऊपर से कवर हो और उसके बीच से कहीं जा रहे हैं, कोई टनल हो, जैसे ट्रेन जो है आपकी जो है टनल के अंदर से जाती है तो वो थ्रू आएगा वहां पर, तो यहां पर उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है कि सुमित सेड टू अंकिता, फिर आपका वर यू नॉकिंग एट माई डोर। तो मैंने एक चीज आपको पहले बताई थी कि जब भी आपका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है क्वेश्चन मार्क आ जाए और उस क्वेश्चन का उत्तर यस में हो या नो में हो, क्या हो, एक मिनट, उस क्वेश्चन का उत्तर या तो यस में हो या नो में हो, तब हमेशा इफ लगता है और जो आपका सेड टू है वो बदल जाता है आस्क्ड में। और आस्क्ड की जगह कई जगह जो है आपका क्वेश्चन जो है आपका वही भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेड टू आस्क में बदलेगा, आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड, तो ये तो सही है। दूसरी बात देखो, वर यू नॉकिंग एट माई डोर, क्या तुम मेरे मतलब गेट जो है मेरे घर का जो दरवाजा है उसको नॉक कर रहे थे, तो वो यस बोलेगा या नो, यस नो हो गया, मतलब जो है यहां पर ये हटकर आ जाएगा इफ। इफ किस में आ रहा है, ये रहा इफ, ये रहा इफ, ये रहा इफ, ये रहा इफ, तो यहां से तो पता नहीं चल रहा। क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा, तो ये सब में ही फुल स्टॉप में चेंज हो रहा है, तो इससे भी पता नहीं चल रहा। तो अब क्या करें, अब हमेशा ध्यान में रख लेना कि जब भी ऑप्शन में जो है इज एम आर होगा ना, अपन जो है और प्रैक्टिस करेंगे अगले पेपर की तो और अच्छे से होता जाएगा अपने। जब भी जो है इज एम आर होता है वो वॉज वर में चेंज होता है, और वॉज वर अगर होता है तो वो हेड प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। और फिर जो है अगर हेड बीन पहले से है अगर किसी सेंटेंस में तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, ठीक है। अगर सेंटेंस में इज एम आर है तो वो वॉज वर में चेंज होगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी यहां पर, सॉरी, ठीक है। और जहां पर अगर हेड बीन है तो अगर वॉज वर है तो वो हेड बीन में चेंज होगा, अगर पहले से हेड बीन है अगर ऊपर वाले सेंटेंस में तो वो किसी में चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। ऐसे ही अगर जो है ऊपर वाले में हेज है ना, हेज या हेव, वो हमेशा हेड में चेंज होता है, और हेड अगर पहले से तो उसमें नो चेंज होता है। कैसे मैं बता दूं कि यहां पर क्या अपने वर है, तो ये रहा वर किस में चेंज होगा, हेड बीन में। तो देखो हेड बीन कहां पर है, इसमें हेड बीन है, बिल्कुल नहीं है, इसमें हेड बीन है, बिल्कुल है, इसमें हेड बीन नहीं है तो ये गया, इसमें हेड है लेकिन बीन नहीं है तो ये गया। तो उत्तर कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले तो ये वाली चीज देख ली कि इजीली एलिमिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा, इफ भी सब में आ रहा है, आस्क्ड भी आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रख लेना अगर इज एम आ रहा है तो वो वॉज वर में चेंज होता है, और वॉज वर हमेशा हेड बीन में चेंज होता है। तो यहाँ पर हेड बीन सिर्फ इसमें ही है, बाकी देखो यहाँ सिर्फ अकेला हेड है, यहाँ अकेला हेड है, यहाँ तो हेड है ही नहीं, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 111, माई सन इज वेरी फॉन्ड डैश ऑफ मेकिंग पेंटिंग्स। हमेशा ध्यान रख लेना ये एक जो है आपका फॉन्ड जो होता है इसके साथ हमेशा एक जो है फिक्स जो है आपकी प्रीपोजिशन आती है, वो आती है ऑफ। जहां भी फॉन्ट दिख जाए तो हमेशा ऑफ ही आएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये डायरेक्ट जो है आपके प्रीपोजिशन है जो आपको पता होते ही जो आपकी लगा देनी है, तो फॉन्ट ऑफ होता है जो है इसका साथ में ही हमेशा आता है, तो ये इसमें कोई जो है कलाकारी नहीं है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 112, आई नेवर आस्क्ड यू टू डू इट। इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है कि आई नेवर आस्क्ड यू टू डू इट। तो यहां पर देखो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आस्क्ड ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आस्क से आस्क्ड बना है, तो इसका मतलब है अपने जो है क्या आएगी, जो इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया क्वेश्चन मार्क वाले में चेंज करना, तो क्वेश्चन मार्क तो सब में है इसमें, ठीक है। तो यहां पर जो है आपको एक चीज ध्यान में रखना है, एक तो ये कि नेवर तो कभी आएगा ही नहीं, इसका यूज होगा ही नहीं, क्वेश्चन मार्क में यूज नहीं होगा, इसका यूज नहीं होगा। अब जो है इसका यूज नहीं होगा, वैसे नेवर कहीं पर है ही नहीं। सबसे पहले तो आपको जो है ध्यान रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब जो है जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा वो पास्ट टेंस में बनेगा, किसमें,
पास्ट टेंस में। तो हैव प्रेजेंट टेंस में तो ये गलत हो गया, डू बी प्रेजेंट में तो ये गलत हो गया। अब बच गया आपके पास ये दोनों आपके क्या है जो है पास्ट टेंस में, कारण कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होने के कारण पास्ट टेंस में बनेगा। सबसे पहले डिड आई एवर आस्क यू टू डू इट, मतलब वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर हेड आई आस्क यू टू डू इट, तो यहां पर आपका जो है सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल है पास्ट, तो क्वेश्चन भी सिंपल पास्ट में बनेगा। तो सिंपल पास्ट में डिड आएगा, उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 3। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसमें और क्लियर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर जो अगला है 113 नंबर। वापस वही है, आई नेवर आस्क्ड यू टू रिटर्न माई बुक, यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ट्रांसफॉर इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वापस इसको क्वेश्चन मार्क में, तो वही बात है, वही आस्क्ड आ रहा है, वही नेवर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वही हो गया, डिड से शुरू होगा तो डिड से ये 2 शुरू होंगे, ठीक है। और मैंने अभी ऊपर पिछले क्या बताया था, देखो कि नेवर जो है, एक आ गया ये रहा, नेवर का यूज नहीं होगा। क्या बताया था? नेवर का यूज नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आई नेवर आस्क्ड आ जाए तो डिड से शुरू होगा, डिड से ये भी शुरू हो रहा है, लेकिन नेवर का यूज नहीं होगा। यहां पर नेवर का यूज हो रहा है तो ये कैंसिल हो गया, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए थे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डिड आई एवर आस्क यू टू रिटर्न माई बुक। समझ गए? नेवर का यूज इस क्वेश्चन में नहीं होगा। फिर डैश वाटर मस्ट बी प्योर इफ इट इज टू बी ड्रंक, मतलब कि ये जो है वाटर जो है वो मस्ट बी प्योर, मतलब अगर इसको आपको पीना है तो इसको जो है प्योर यानी कि शुद्ध होना जरूरी है पानी का। तो यहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा ये पूछा है, तो यहां पर ध्यान रख लेना, उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नो आर्टिकल। ये कैसे आया? जब भी कोई एक मिनट, यहां पर उत्तर नॉन आर्टिकल, मतलब ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना दे आएगा। जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन होती है, कौन सी नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिन नहीं सकते, जिनकी जो है गिन नहीं सकते, वो होती है अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते। तो जिस भी नाउन को गिन नहीं सकते, वाटर वगैरह या जो है आपका मतलब जो धातुएं वगैरह या जो आपके मतलब लिक्विड वगैरह होते हैं, तो उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। दूसरा नाम चीज देखना, देशों के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता है, देशों के नाम के साथ भी आर्टिकल नहीं आता, के साथ नो आर्टिकल, यानी कि जो भी देश का नाम है उनके साथ भी आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर देश के नाम में यूनियन, यूनाइट, ठीक है, यूनियन, यूनाइट और इसके यूनाइटेड मतलब हो गया, और इसके साथ रिपब्लिक और इसके अलावा जो है किंगडम, अगर ये शब्दों का यूज होता है किंगडम, तब दे आता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट्स, एक मिनट स्टेट्स की स्पेलिंग से लिख देता हूं, द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वापस गलत हो गई, यूनाइटेड की स्टेट्स की स्पेलिंग, एक मिनट, स्टेट्स अब सही है, ठीक है। तो जब भी यूनाइटेड, किंगडम, रिपब्लिक या यूनियन नाम आ जाए तब दे लगेगा आगे, वरना देशों के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। दूसरा, राज्यों के नाम के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता, राज्यों के नाम के साथ भी नो आर्टिकल, ठीक है। लेकिन अपवाद है एक, क्या है अपवाद? द पंजाब। कौन सा? द पंजाब। पंजाब एकमात्र राज्य जिसके साथ लगता है। फिर आपका आता है अंकिता विल रिटर्न द बुक, पैसिव वॉइस में चेंज करना, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अंकिता विल रिटर्न द बुक। अब जो आपके ये रूल होते हैं एक्टिव पैसिव के, तो इसमें ध्यान रख लेना, एक तो आपको पता ही है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये चेंज कैसे होता है कि ऑब्जेक्ट तो आ जाता है पहले, ये तो आपको पता ही है, लेकिन जो विल है वो हमेशा विल ही रहता है। विल का रूल क्या होता है? विल ही रहता है। और आगे अपन प्रैक्टिस करेंगे, डेली क्लासेस जाएगी तो और चीजें क्लियर होती जाएगी। इसके साथ में बी लग जाता है और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट से जो है थर्ड हो जाती है, ये ध्यान में रख लेना। फिर बाय लगता है, फिर जो है आपका सब्जेक्ट आता है। मतलब इस प्रकार का जो सेंटेंस है जो यहां पर दिया हुआ है, इसका जो है आपका पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट तो आगे आ जाएगा, विल ही रहेगा, ठीक है। विल के अलावा अगर सेल होता, क्या होता? सेल होता, तो सेल भी क्या रहता? सेल रहता। मतलब विल सेल चेंज नहीं होते हैं। फिर बस बी लग जाता है इसमें एक एक्स्ट्रा में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड में बदल जाती है, और बाय फिर सब्जेक्ट। जैसे यहां पर सब्जेक्ट अंकिता है, विल तो विल आ गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये आ गया ऑब्जेक्ट। तो अब क्या करेंगे अपन? अब ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो द बुक पहले आएगा, तो द बुक, तो ये तो वाला क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एलिमिनेट करना सीख के। अब मैंने क्या बोला? विल का विल ही रहेगा, विल और सेल चेंज नहीं होते, तो विल ये रहा, तो यहां वुड है तो ये तो कैंसिल हो गया,
ठीक है, तो यहाँ पर विल आना था, अंकिता पहले ही आ गई, तो अंकिता सबसे लास्ट में आनी थी, तो ये वैसे कैंसिल हो गया। तो देखो क्या बना उत्तर ऑप्शन नंबर 2, बुक मतलब ऑब्जेक्ट बन गया सबसे आगे, फिर विल, फिर बी, और रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई, मैंने बताया था, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड बाय, और बाय के बाद में सब्जेक्ट यानी अंकिता। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन प्रोबेशन के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो ऑन प्रोबेशन होता है परिवीक्षाधीन, मतलब जो आपका 2 साल का प्रोबेशन काल, जब आप जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बन जाएंगे तो आपका 2 साल का प्रोबेशन होगा, जिसको हिंदी में परिवीक्षाधीन काल कहेंगे। ठीक है, सिर्फ प्रोबेशन की बात करें तो परिवीक्षा जो है काल होता है, वरना ऑन प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षाधीन, मतलब परिवीक्षा के अधीन है, मतलब उसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, तो ऑन प्रोबेशन होता है, ध्यान रखना, परिवीक्षाधीन। फिर है द डैश इज यूज्ड फॉर, जो ये डैश का चिन्ह होता है, ठीक है, वो किसके लिए यूज होता है वो पूछा है। ठीक है, सबसे पहले कि सो ए पॉज और ब्रेक इन थॉट, यानी कि सोचने में कोई थोड़ा सा जो है आप वेट करते हैं, मतलब कोई चीज आप बता रहे हो और सोचने में जो थोड़ा सा पॉज देते हैं या ब्रेक लेते हैं, उसके लिए हो सकता है। इंडिकेटेड ए क्वेश्चन के लिए तो ये होता है, आपको बताइए, एंड ए सेंटेंस एंड करने के लिए फुल स्टॉप होता है, तो यहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सो ए पॉज और ब्रेक इन थॉट। मतलब जैसे अपन हिंदी की बात कर लेते हैं, माता पिता, तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ना यहाँ पर, माता पिता, तो ये होता है ब्रेक के लिए, कौन सा, ये डैश। फिर है क्वेश्चन नंबर 118, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इफ यू हैव रोजेस ग्रोइंग इन योर गार्डन यू कैन मेक ए लवली डैश ऑफ फ्लावर एट होम, मतलब इफ यू हैव रोजेस ग्रोइंग इन योर गार्डन यू कैन मेक ए लवली डैश ऑफ फ्लावर एट होम, मतलब अगर यदि आपके जो है गार्डन में जो है अच्छे जो है गुलाब के फूल जो है ग्रोइंग यानी बढ़ रहे हैं, तो यू कैन मेक ए लवली, आप एक बहुत अच्छा फ्लावर जो है डैश ऑफ फ्लावर एट होम, मतलब जो है फूलों का जो एक बुक्का होता है ना, बुक्के कहते हैं उसको, बुक्के की स्पेलिंग जो है अगर अपन देखें तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ध्यान में रख लेना, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसको हिंदी में अपन बुक्के कहते हैं ना, फूलों का जो गुलदस्ता होता है उसको बुक्का कहते हैं, फूलों का गुलदस्ता, तो इसको जो स्पेलिंग को ध्यान में रख लेना, बुक्के कहते हैं इसको इंग्लिश में भी, लेकिन ये स्पेलिंग जो है बुक्के की इस हिसाब से, BOUQUET, ये सारी स्पेलिंग है गलत है। तो यहाँ पर कुल मिला के ये पूछना चाहता है, जो फूलों का जो एक बंडल होता है, गुच्छा होता है या गुलदस्ता होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बुक्के कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 सॉरी, चूज द ऑप्शन विच करेक्ट्स द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो आपका अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस का उसको सही करने वाला जो है आपको जो है ऑप्शन चूज करना है। रीना वॉज कुकिंग इन द किचन वेन आगे यहाँ पर हर हस्बैंड डैश रीचिंग होम, तो हमेशा ध्यान रख लेना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब वेन आ जाए, वेन से पहले आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वॉज प्लस वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म में ING है, तो वेन के बाद में क्या होगा, वेन के बाद में होगा पास्ट सिंपल, क्या होगा, पास्ट सिंपल, ये रूल होते हैं कुछ। तो वेन से पहले वॉज कुकिंग पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वेन के बाद में जो आएगा आपका वो आएगा पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में जो है डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी कुछ नहीं आता, तो वुड हैव हैड कुछ नहीं आएगा, सीधा जो है रीच्ड आएगा, ऑप्शन नंबर 3। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मुझे कहानी पसंद है, मुझे कहानी पसंद है, मतलब पहले तो बात प्रेजेंट टेंस है, तो जो भी प्रेजेंट के अलावा टेंस है उनको हटा दो, तो ये रहा प्रेजेंट के अलावा, पास्ट टेंस में आता है वॉज हटा दिया। आई एम लाइकिंग दिस स्टोरी, मैं इस कहानी को पसंद कर रहा हूं, जब लाइकिंग आ जाए मतलब जो है आपका इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आ जाए, मतलब रहा हूं रही हूं आ जाएगा, रहा हूं रहा है या रही हूं ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं इसमें, तो ये कैंसिल हो गया। फिर आई लाइक दिस स्टोरी, आई लाइक दैट स्टोरी, मैंने स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि दैट आता है पास्ट टेंस के लिए और दिस आता है प्रेजेंट टेंस के लिए, और ये है मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मुझे ये कहानी पसंद थी होता ना, तब आ जाता ऑप्शन नंबर 4, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चैनल जीवा स्टडी पर नए हैं तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें, और ऐसी क्लासेज 4th ग्रेड की गणित और इंग्लिश के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ, धन्यवाद।